अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई उस अल्लाह रब्ब वाहिद के लिए जो हम सब का तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। बादहु लको का अनगिन दरूद सलाम हो रहमत कुल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, सरवर गिरामी, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयद उलद आदम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर जो मेरे और आपके मुक़्तदा हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद हज़रात गिरामी, मैंने कुरान मजीद पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 19 मुख्तसर से एक 10 है जो गालिबन आधे घंटे का है और मैं आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला का फरमान है वमन अरादल आखिरा, जो इरादा करे और इरादा भी आखिरत के मुतालिक हो, क्योंकि हर एक के कुछ एम्स होते हैं, कुछ इरादे होते हैं, हर एक की एक फ़िक्र होती है कि मुझे ये करना है, फला है। यहाँ पर अल्लाह ताला उन खुश नसीबों का जिक्र करे वमन अरादल आखिरा, जो इरादा करे और इरादा भी आखिरत के मुतालिक हो, वसआ लहा सायहा, कोशिश करे वैसी जैसे कोशिश करने का है। यही वो खुश नसीब हैं जिनकी कोशिशें काबिल कदर हैं। आयत रब्बानी का सीधा साधा तर्जुमा। तो मुझे और आपको क्या इरादा करना है? आखिरत का। इसलिए कि ये दुनिया दारुल फरार है और आखिरत दारुल करार है। और आज हमारे सिर्फ जो प्लानिंग है, जो मंसूबे हैं, जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, सिर्फ दुनिया के लिए। बच्चों को कौन से कॉलेज में करना है, बच्चों की शादी ब्याह कैसे करना है, अब्रोड कैसे जाना है, फला कैसे जाना है, सारी। जबकि ये वो जिंदगी है कि अचानक जब सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे। न हम और आप अपनी जिंदगी की इब्तिदा से वाकिफ हैं, न हम और आप अपनी जिंदगी की इंतहा से वाकिफ हैं। वाकिफ हैं क्या कि हम और आप आए थे तो कुछ लाए थे? क्या हमको इस बात की खबर है कि हम जितना कमा रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं कि सब में से कुछ लेके जाएंगे? इसीलिए इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया, हज़रत इंसान सोच, दुनिया में हर शख्स जो आया है वो रोते हुए ही आया है, कोई हंसते हुए नहीं आया, कोई टिंकल टिंकल लिटिल स्टार कहते हुए नहीं आया है, हर कोई रोते हुए आया। अब तू इस हाल में दुनिया से चले जाना कि तू हंस रहा हो और तेरी पैदाइश पर जो हंस रहे थे ना वो रोने वाले हो जाए। और ये फितरी तकाजा है। कोई इंसान, कोई अजीज हमसे और आपसे जुदा होता है तो यकीन आंखों से आंसू हो जाते हैं, लेकिन मुझे और आपको किस पोजीशन में जाना है? हंसते हुए। कैसे मुमकिन है? कुरान कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिक, चल अपने रब की तरफ, रादियतम मरदिया, आज तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी। ये जिंदगी, इस अंदाज से मुझे और आपको जीना है। अरे बाबा, आखिरत कब शुरू होगी? क्या सोचा था उस बच्चे ने? अभी 2 दिन पहले एक साथी कहते हैं कि हम और आप हरम में नबवी में बैठे हुए थे और 2 दिन के बाद खबर आ रही है कि उस नौजवान का इंतकाल हो रहा है। उसका मासूम 1.5-2 साल का बच्चा गोदी में है, बाप का जनाजा उठ रहा है। कितने ऐसे लोग आए हैं, कितने ऐसे लोग जा रहे हैं। कभी हमने सोचा कि मुझे और आपको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा? इसी को शायर कहता है ना, कुछ कब्र का सोना भी तुझे याद है गाफिल, कुछ कब्र का सोना भी तुझे याद है गाफिल, ये तकिए गहवार ये बिस्तर न रहेगा। दुनिया में जो दिल चाहे तेरा कर ले करा ले, चाहे तो बदी मोल ले या नेकी कमा ले। आवेंगे मलक कब्र में जब पूछने वाले, तब तू ही बता कौन तुझे आके संभाले। सब माल तेरा छीन तुझे घर से निकाले,
और ला के तुझे कर गए जंगल के हवाले। नहीं, अभी रिसेंटली फोटो आई थी 1 महीना पहले कि बुर्ज खलीफा बनाने वाला भी उसी मिट्टी में दफन हो गया, है ना। हाँ, करोड़ों की धन दौलत के मालिक कहते हैं साहब ये मेरी प्रॉपर्टी, साहब इस बंगले का मालिक मैं, साहब ये, है ना। जब मैं और आप रूह कब्ज हो जाती, यही मेरी आपकी औलाद, जिस बच्चे को बाप बड़े प्यार से लाल से पालता है पोंछता है, यही मेरी और आपकी औलाद मेरे और आपके गिलास को तक नहीं देगी, मेरे और आपकी वाच नहीं देगी, मेरे और आपका सारा सिस्टम मुझसे छीन करके 2 गज जमी का टुकड़ा, 2 गज कफन का कपड़ा, बस कहेंगे बाबा जी हम इतना ही सम्मान कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने टोली चौकी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए होंगे, बड़े बड़े ये होंगे, लेकिन कुछ नहीं ले जा सकते बाबा जी, इतना ही। अल्लाह अकबर। फिर हम कितने गाफिल हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम में से हर नफ्स देख ले कल के लिए क्या तैयारी कर रखा है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से, तुम्हारे अक़वाल से, तुम्हारे करतूत से, तुम्हारी चाल और चलन से, तुम्हारे एक्टिविटीज से, तुम्हारे हरकत और सकनात से अल्लाह बाखबर है। अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। दुनिया में मैं और आप किसी को भी मिसगाइड कर सकते हैं, किसी को भी झुटला सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह से तो कोई चीज़ नहीं छुपा सकते ना। यअलमु खाइनतल अयुन, वो हमारे आंखों की खियानत को भी जान रहा है। वो तुख्फी सुदूर, वो सीनों के भेद को भी जान रहा है। ठीक है, हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नेकियां तो नहीं कमाए ना। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा सुस्ताना दूर करने के लिए, रिलैक्स लेने के लिए अल्लाह के नबी अपनी मुबारक पीठ को ज़मीन पे लगाते हैं। और कैसी मुबारक, कैसी ज़मीन। हज़रत उमर फारूक कहते हैं मैं अल्लाह के नबी की याद ज़ियारत के लिए आया, नबी से मुलाकात के लिए आया, अल्लाह के नबी उठ बैठे तो पूरी पीठ लाल हो चुकी थी। हज़रत उमर देख कर रोने लगे। अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए हम सहाबा आपके लिए कुछ इंतजाम कर देंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मा लिहाज़ा दुनिया या इब्न अल-खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे मुझे कि दुनिया से क्या लेना देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चटाई पे लेट करके भी कहते अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, अल्लाह उस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तू लोगों को उठाएगा। हालांकि अल्लाह के नबी पर अजाब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफीउल मुज़निबीन हैं, साक़ी कौसर हैं, शाफी रोज़े महशर हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कहते अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह तू हिसाब लेने वाला, मेरा हिसाब आसान ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सा 30-40 का प्लाट था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से ऐसी लवाजिमात थे जो मेरे और आपके पास हैं? अरे आज मस्जिदें पक्की हैं, नमाजी उस वक्त क्या था? नमाजी पक्के थे और मस्जिदें कुछ, है ना। अल्लाह अकबर। सोचो इतने अच्छे ऐशो आराम वाली मस्जिद के अंदर इतने बेहतरीन हाफिज कुरान के साथ हमने नमाज पढ़ा, कितनी प्यारी आवाज, लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारी कौम का हाल क्या है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन अल्लाह से फरियाद करते हैं अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तब, अल्लाह उस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तो लोगों को उठाएगा। जबकि अल्लाह के नबी पर अजाब नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा ज़हरा से कहते हैं बेटी सलीनी मिम्मा लिमा शीत फानी ला अनकुज़ुकी मिनल्लाहि शैया, बेटी दुनिया में जब तक अपने बाप जिंदा हैं जो मांगना है मांग लो, मैं आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से बचा नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कहते हैं अमली अमली अमली, बेटी अमल कर अमल कर अमल कर। क्या मैं आज आप अपने बच्चों को कोई तालीम दे रहे हैं ऐसी? क्या मैं और आप अपनी बीवी बच्चों का जायजा ले रहे हैं? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका जिक्र अल्लाह के कलाम में है, जिनका जिक्र अहादीस मुस्तफ़ा के पन्नों में है, रूए जमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे ज्यादा नेकियां करने वाले सिद्दीक अकबर, जन्नत के 8 दरवाजे जिनके लिए खोल दिए जाएंगे, ऐसे सिद्दीक अकबर कहते हैं कैफ़ हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल, मेरे अल्लाह मेरा क्या हाल होगा, मेरे पास काबिल जिक्र नेकी नहीं है। कि सिद्दीक अकबर के पास नेकी नहीं है? कुरान कहता है नेकी है। रिजालु युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन,
कुछ बंदे ऐसे जो पाकी और सफाई का ख्याल रखते हैं और अल्लाह भी ऐसे लोगों को पसंद करता है। नबी करीम साहब फरमाया, ऐ आले अबू बकर, तुम कौन सी नेकी कर रहे हो जिनका जिक्र अल्लाह ने अपने कलाम पाक में किया है? वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला कहते, कैफ़ हाली या इलाही, मेरे अल्लाह मेरा क्या हाल होगा, मेरे पास काबिल जिक्र नेकी नहीं है। और आज हम अपनी जिंदगी में कितने मगन हैं। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में माई ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला कहती, यंज़िलुल कुरान फी बैतिना वलाकिन यंज़िलु अला राय उमर, कुरान हमारे यहाँ उतरता लेकिन उमर के राय और डायरेक्शन पे उतरता। जिनके फैसले को अल्लाह तबारक ताला ने कानून रब्बानी बना दिया हो, जिनके फैसला आज भी कुरान के अंदर मौजूद है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, जिनके जन्नती बीवी को अल्लाह के नबी ने देखा, जन्नती महल को देखा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर जन्नत की बशारत दी। इतने बड़े उम्मत के मोहसिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, परिंदे जिंदगी तेरी भी है मेरी भी है, अरे मौत तुझे भी आनी है मुझे भी आनी है, पता नहीं अल्लाह ताला खत्ताब के बेटे से क्या क्या पूछेगा। काश मैं भी तुझ जैसा परिंदा होता। और आज मैं कभी अल्फाज मेरे और आपकी जुबान से निकले, कभी मैंने और आपने सोचा, अरे वो उस्मान ज़िन्नूरैन जिनको एक दफे नहीं कई दफे जन्नत की बशारत दी गई, जिन्होंने जैसे उसरा के मौके पर 800 ऊंट मां साजो सामान के, 2.5 किलो सोना, 29.5 किलो चांदी जिन्होंने दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, क़िफ़ या उस्मान, क़िफ़ या उस्मान, क़िफ़ या उस्मान, उस्मान रुक जा, उस्मान रुक जा, उस्मान रुक जा, आज के बाद से एक भी नेकी नहीं करेगा ऐ उस्मान, तब भी जन्नत तुम्हारी पक्की। अल्लाह के नबी खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला कभी सुकून की नींद नहीं सोए। और आज हम अपनी जिंदगी में कितने मगन हैं मेरे भाई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बेचैनी और बेकरारी को पढ़िए, कल की फिक्र उनके अंदर कितनी थी। और आज सिर्फ मेरे और आपके नजर में दुनिया दुनिया दुनिया, जबकि अल्लाह कहते हैं, वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, दुनिया क्या है, खेल और तमाशा। व इन्नद दारल आखिरा लहियल हयवान, आखिरत की जिंदगी हमेशगी की जिंदगी है। लौ कानू यालमून, अगर लोग समझ जाते तो क्या अच्छा होता। अल्लाह खुद कह रहे हैं ना कि बल तुसिरून अल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, अरे दुनिया की जिंदगी को तुम प्रेफरेंस देते जा रहे हो, अहमियत देते जा रहे हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली चीज भी है। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर गए हुए थे, सिद्दीक़ा कायनात कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। अचानक इस आयत पर पहुंचती है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ बड़ी मजबूत है। हजरत आयशा इस आयत पर पहुंच करके ज़ारो क़ितार रोने लगती हैं, आंखों से आंसू रवा दवा हैं। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, पूछा, मा युबकी की या आयशा, आयशा क्यों रो रही हो, आयशा तुझे किसने रुलाया है, आयशा तेरी आंख से आंसू कैसे निकल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, आपके रब की पकड़ बड़ी मजबूत है। मैं सोचने पे मजबूर हूं कि आप की बीवी हूं, सिद्दीक अकबर की बेटी हूं, खानदान कुरैश की बहू भी हूं और बेटी भी हूं। मेरे शोहर से ज्यादा अफजल रुए जमीन पर कोई नहीं, मेरे बाप से ज्यादा अफजल रुए जमीन पर कोई नहीं, मेरे खानदान से ज्यादा अफजल रुए जमीन पर कोई नहीं है। मैं खानदानी एतबार से भी अफजल हूं, मैं शोहर के एतबार से भी अफजल हूं, मैं बाप के एतबार से भी अफजल हूं। अल्लाह के नबी, ये सारे अलाइक, ये सारी रिश्तेदारियां, ये सारे नाते कुछ काम आएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा 3 मुकाम ऐसे हैं जहां कोई नबी भी किसी की खबरगिरी नहीं कर सकेगा, यहां तक कि आयशा मैं भी तुम्हारी नहीं। पहली कब्र, जहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, जैसे कुरान सिखाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र वाली दुआ हमको सिखाते थे, कब्र से पनाह मांगने वाली दुआ। और दूसरा, पुल सिरात पे गुजरने वाला मामला बड़ा कठिन,
तीसरा, मैदान महशर में जब सब के सब मादरजाद नंगे होंगे, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा। अब यहां पर सिद्दीक़ा कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा? बोले हाँ आयशा, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा। कि अल्लाह के रसूल, फिर मर्द औरतें सब एक ही मैदान में रहेंगे? बोले हाँ। अल्लाह के रसूल, छोटे बड़े सब? बोले हाँ। तो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं, अल्लाह के रसूल, फिर क्या एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आएगी? सब के सब मादरजाद नंगे। अल्लाह का फरमान है ना, वलक़द जीतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम इसी हालत में हमारे पास अकेले अकेले आओगे। वलक़द जीतुमूना फुरादा, तुम तने तन्हा हमारे पास आओगे। कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसे पहली पोजीशन में तुम दुनिया में गए थे। हमने दुनिया में जिस पोजीशन है ना, सब मादरजाद नंगे थे। आज माशाल्लाह मेरे और आपके जिस्म पर बेहतरीन कपड़ा दिख रहा है। मैं और आप खा पी के हेल्थी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे मादरजाद पैदा हुए थे, बिल्कुल वैसे ही। या रसूल अल्लाह, फिर शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा, क़ियामत का दिन रब्बे जुल जलाल वल इकराम का जलाल, अल्लाह तबारक व तआला सातों जमीन को एक उंगली पे, सातों आसमान को एक उंगली पे, सारी मखलूक को एक उंगली पे, दीगर चीजों को एक उंगली पे, जैसे बॉलर बॉल घुमाता है ऐसे अल्लाह तबारक व तआला घुमाएगा और कहेगा, ऐनल जब्बारून ऐनल क़हारून, अरे कहाँ है दुनिया के जबाबिर, कहाँ है दुनिया के धाकारी, अरे कहाँ है दुनिया के नामचिन, अरे कहाँ है दुनिया के अंदर अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले, लेमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत चलेगी? सारों पे सन्नाटा छाया हुआ है। एक जानिब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, रब्बी सल्लिम सल्लिम, मेरे रब मैं अपनी जान की सेफ्टी चाहता हूं, अपने जान की सलामती चाहता हूं। एक जानिब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, रब्बी सल्लिम सल्लिम की दुहाई दे रहे हैं। किसी की मजाल नहीं कि कुछ कह सके, हर एक को अपने अंजाम की फिक्र नहीं मालूम कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अल्लाहु अकबर। आयशा, कौन किसको देखेगा? और आज हमारी क्या फिक्र है मेरे भाई? इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला करे, ईमान वालो अल्लाह से डरो। बाबा, जो रोजी मिलने मिलेगी, जितनी जिंदगी गुजारना है गुजारेंगे, एक मिनट भी मेरा और आपका कोई छीन नहीं सकता, एक पाई भी मुझसे और आपसे कोई ले नहीं सकता। एक मिनट बाद भी मैं और आप अगर जीना चाहें तो मुझे और आपको अधिकार कोई दे नहीं सकता। जब मेरी और आपकी रिस्क, रोटी, उम्र सब कुछ लिखी हुई है, हम और आप दुनिया के अंदर क्यों गाफिल हैं? इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ हजरत इंसान बता तो सही किस चीज ने तुझे रब्बे करीम से धोखे में रखा? क्यों गाफिल है भाई? क्यों मदहोश है तू? किसको धोखा दे रहा है? आज इंसान झूठ बोल के, मकर फरेब करके, चालबाजियां करके, हलाल और हराम की तमीज करके, क्या कुछ नहीं है आज मुसलमानों की। आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, आंख रोती है मुसलमानों की हालत देखकर, दिल कांपता है मुसलमानों की जहानत देखकर। दुश्मनान इस्लाम नित नए साजिशें कर रहे हैं, हमको यहां से खदेड़ने की कोशिशें हो रही हैं, सारे प्लानिंग और मंसूबे बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान क्या हालत है? जमी टल्लत, जमा टल्लत, लेकिन हम ना टल्लत। आसमान बदल जाए, जमीन बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे। क्या दीनी शऊर आ गया? क्या अपने बच्चों के अंदर दीनी फिक्र आ गई? क्या अपने औलाद के अंदर दीन की फिक्र पैदा किए? क्या अपने बच्चों को कॉलेज एजुकेशन के साथ दीन की तालीम दे दिए? कोई फिक्र है? आज बड़े शौक से कहते हैं, मौलाना मेरा बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है। बड़े बाबा, कौन नहीं कहता है कॉलेज पढ़ाओ ना, लेकिन कॉलिंग एज को भी तो पहुंच गया है, सोचो ना। बच्चा कॉलेज नहीं पढ़ रहा, वो कॉलिंग एज पढ़ रहा है। वो ऐसे एज में पहुंच गया कहीं भी कॉलिंग कर सकता है। अरे सिद्दीक अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला हाजिर होते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक सफर पे जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, औसीनी या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ वसीयत कीजिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। वत्तबिइस सय्यअतिल हसना, ऐ अबू ज़र जब भी तुमसे बुराई हो जाए फौरन अच्छे काम करो।
बुराई आज ज्यादा है या पहले दौर में ज्यादा थी? आज कदम कदम पर बुराइयां हैं। 100 मीटर भी हमें और आप चल नहीं सकते। आंखों से जिना से, कानों के जिना से, जुबान के जिना से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। जो अल्लाह के नबी साहब फरमाया कि अल-ऐनान तज़नियान जिनाहुमा अर्राई, आंखें जिना करेगी, आंखों का जिना बुरी चीज को देखना है। अल-उज़नानी जानियान, कानें जिना करती हैं, कानों का जिना बुराई को सुनना है। आज सारी चीजें हो रही हैं साहब। क्या बहैसियत बाप के मैं और आप कभी अपनी बेटियों को नसीहत की है कि बेटा कॉलेज पढ़ो, बेटा कुछ भी पढ़ो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, पार्क में फूलो, बंदे आज जिसके एक बात रहे, याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। बेटा हम मुसलमान हैं, क्या कभी हमने वो वसीयत की जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान के अंदर उनकी अदा कितनी पसंद आई? वो वस्सा बिया इब्राहिम बनी हो याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों इस्माइल और इसहाक को और पोते याकूब को, या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बेटा अल्लाह ने तुम्हें खास दीन के लिए चुन लिया है, मौत ना इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। कुरान में उनके पोते याकूब की अदा कितनी पसंद। आज याकूब नहीं रहे। अल्लाह कहते हैं अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त गवाह थे जब मौत का फरिश्ता हजरत याकूब के पास था। इज़ हदर याकूब अल मौत, जब मौत याकूब के पास थी। इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, जब उन्होंने अपने बच्चों को 11 के 11 बेटों को बुला करके कहा मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। दुनिया से रुखसती का वक्त है, बच्चों की आखिरत की फिक्र है। आज जीते जी बेटा नमाज पढ़ा, बेटा कुरान पढ़ा, है ना, एग्जाम आ गया, मम्मा डोंट डिस्टर्ब मी मम्मा, आई एम हार्ड वर्क, कल एग्जाम है मम्मा। और माँ भी इतनी मेहरबान होती है, अगर बाबा उठाना भी चाहे तो बोलते तो मत उठाओ, बेटे का एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम है, बच्चे के फ्यूचर का सवाल। अरे बाबा बच्चे की आखिरत बर्बाद हो रही है, वो फिक्र नहीं है। दुनिया के एग्जाम में फेल भी हो जाए सप्लीमेंट्री का चांस है, री एग्जाम हो सकता है। अगर पूरे इसमें भी फेल हो जाए, कुछ नहीं तो भी जिस अंदाज में चाहे जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आखिरत में फेल हो जाए कोई चांस है? कुरान पढ़ो, रब्बना अबसरना व समिअना, हमारे रब हमने जहन्नमियों की हालत ज़ार को देखा, इनकी चीख और पुकार को सुना। फरजिअना नअमल सालिह, अल्लाह हमें दुनिया में एक चांस दे दे। अब टोली चौकी के प्लान नहीं बनाएंगे, फ्लैट नहीं बनाएंगे, घर का प्लान नहीं बनाएंगे, कार बंगले के ख्वाब नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे? नअमल सालिह, अच्छे काम करके आएंगे। क्यों? इन्ना मुकिनून, यकीन हो गया, छोड़ देगा अल्लाह। दुनिया में इंस्पेक्टर साहब तप्पे तो हाँ तप्पे तो हाँ हाँ गे बिड़प्पा हाँ कि वदी तिन नोड़प्पा बोलता, वहां बोलते हाँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे वलो शीना लातैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अरे अगर हम चाहते हर बशर को हिदायत दे देते। वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्ना वन्नास अजमाइन, हमारा फैसला हो चुका है, जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भरना है। 2-3 बातें बता करके, सिर्फ 7 मिनट का टाइम मेरे पास है, मैं 2-3 बातें बताता हूं अंबियाई जिंदगी के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा नेक बाप, नेक बेटा किसी और का हो सकता है? अल्लाह के खलील है ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अबुल अंबिया हैं। दुआ कर रहे हैं वग़फ़िर li अबी इन्नहु कान मिनद्दालिन, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर, मेरा बाप गुमराह हो चुका है। इब्राहिम का बाप शराबी था, कबाबी था, जुवाड़ी था, नर देखता था, कुछ और था? कुछ नहीं था, मुशरिक था, है ना। आज कितनों के माँ बाप नहीं होंगे, कितनों की बिरादरियों में नहीं होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं वग़फ़िर li अबी, मेरे बाप को माफ कर, इन्नहु कान मिनद्दालिन, बेशक वो गुमराह हो चुका है। अल्लाह ने सुना इब्राहिम की बात, कुरान शाहिद आदिल है। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहिम लि अबी,
इल्ला अम्मौइदतु वअदहा इय्या, हजरत इब्राहिम का अपने बाप के लिए दुआ करना, बस वादे को निभाना था। फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जब अल्लाह ने इस हकीकत को वादे किया, इब्राहिम जिस बाप को तुम बाप मान रहे हो, बाप तुम्हारा है, दुश्मन मेरा है। दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, बाप तुम्हारा है ना, लेकिन दुश्मन मेरा है। अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, वो अल्लाह का दुश्मन है। क्या चाहिए, बाप या मैं और आप होते क्या अल्लाह, मैं तेरा दोस्त ना अल्लाह, तेरे दीन का दाई ना अल्लाह, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ना अल्लाह बोले, अल्लाह से बोले नहीं। कुरान के अल्फाज है तबर्रा मिन्हु, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को खींच लिया। कल्ला, मैं बाप को बाप के रूप में देखकर दुआ किया, जो बाप मेरा है दुश्मन तेरा है, वो मेरा भी दुश्मन है। अन्नहु तबर्रा मिन्हु, हाथ खींच ले, नहीं कर सके। ठीक है बाबा, मेरे और आपका बाप तो नूह जैसा नहीं है ना, है इतना नेक, इतना सालेह, इतना वफादार, इतनी लंबी उम्र जीने वाला, 950 बरस तक अल्लाह के दीन का दाई है। मेरा और आपका बाप ऐसा है? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं, वो नादानूहु रब्बहु फकाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकार कर कहा, रब्बी इन्नब्नी मिन अहली, मेरा रब मेरा बेटा मेरा घर वाला है। अन्न इन्हें वो नादानूहु रब्बु फकाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक, तेरा वादा सच्चा है, वो अंता हकमुल हाकिमीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। बेटा मेरा है, मेरा घर वाला है, मैं उसका बाप हूं, तू नबी के घराने वालों को तो हलाक नहीं करता है ना, तेरा वादा है, तेरा फैसला बेहतरीन है। रब ने सुना, क्या जवाब दिया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह खबरदार, दुनिया कहेगी कनान नूह का बेटा है। अरे बाप और बेटे से हमको क्या लेना देना है, बाप और बेटे से हमारा क्या वास्ता है। अरे इब्न ऐनू, जिस बेटे को तुम अपना बेटा कह रहे हो, बेटा तुम्हारा है अमल में खोटा है, बेटा तुम्हारा है अमल में खोटा है। इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, बेशक उसका अमल गैर सालेह है। फला तसअलनी मा लैसा लक बि इल्म, आइंदा सवाल न करना जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इन्नी अईज़ुका, मैं तुमको नसीहत करता हूं, अन तकूना मिनल जाहिलीन, कहीं तुम्हारी नबूवत छीन ना ली जाए, तुम्हारा शुमार नबियों के बजाय जाहिलों में ना हो जाए। अल्लाहु अकबर, 950 बरस के दाई आज है ना बाबा, हमको नाज है कि हम फला हैं फला हैं फला हैं। हाँ, वहां अमल की लिबर्टी में चेकिंग होता है। सोचो, 950 बरस की मेहनत करने वाले एक बेटे के बारे में अल्लाह ने नहीं कबूल किया। कहीं मेरे और आपके घर में ऐसा कोई नाफरमान बेटा तो नहीं है जो मुशरिक है, बेदीन है, बेनमाजी है, दीन से गाफिल है, दीन बेजार है? आज है ये सब माशरे के अंदर। कहीं मेरे और आपके घर में नूह की बीवी जैसी कोई बीवी तो नहीं है फैशनेबल, मादा परस्त, दुनिया परस्त, दीन से दूर, शोहर के लिए हेडेक? कहीं ऐसा तो नहीं है? कुरान में अल्लाह मिसाल दे रहे हैं, पारा नंबर 28 की आखिरी सूरत ताहरीम में, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। अल्लाह मिसाल दे रहा है, दरबल्लाह, अल्लाह मिसाल बयान कर रहे हैं, इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, नूह और लूत की बीवियां, कानता तहता अबदैन मिन इबादिना सालिहीन, अरे ये दोनों मेरे नेक साले बंदों के मातहत थी, मेरे नेक साले पैगंबरों की बीवियां थी। फखानताहुमा, अरे उन्होंने खियानत से काम लिया। नबी के घर में रहने के बावजूद, नबी की बीवियां रहने के बावजूद, नबी की ज़ौजियत में रहने के बावजूद, 950 बरस तक देखने के बावजूद क्या हुआ? फखानताहुमा, उन्होंने दीनी खियानत से काम लिया। क़ील अदखुलन नार मअद दाखिलीन, और हमने कह दिया
ऐ नूह और लूत की बीवियों, जैसे और औरतें जहन्नम में जा रही हैं, तुम भी नबी की बीवियां होने के बावजूद अपनी बदआमाली, अपनी बदअखलाकी, अपनी बदकिरदारी की बुनियाद पर क़ील दुख़ुलन नार मअद दाख़िलीन, जाओ जाओ तुम भी औरों की तरह जहन्नम रसीद हो जाओ। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ने क्या क्या मिसाल दिया, ज़रबल्लाहु मसलिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फ़िरऔन। अरे देखो जी, दुनिया का जाबिर और जालिम इंसान फिरौन, उसके मातहत रहने वाली बीवी, लेकिन अपने ईमान, अपनी अकीदा, अपने अमल, अपने अखलाक, अपने किरदार की वजह से वो जन्नत में जा रही है। कहीं मेरे और आपके माशरे में ऐसा तो नहीं है? जरा सोचे मेरे भाई। यही फिक्र देने के लिए मैं आपको पहुंचा। वक्त जिस बात की जो मेरे लिए दिया गया था, आधा घंटे का टाइम, वो हो गया है। ज़िंदगी बाकी रही, फिर कभी आपसे मुलाकात। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे कहने ज़्यादा, आपको सुनने ज़्यादा हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसी दुनिया में जो दारुल अमल है, उसके आखिरत के लिए तैयारी करने की तौफीक कुल्ली अता फरमाए। इंसान होने के नाते मेरे और आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, अल्लाह मेरे और आपकी कमज़ोरियों पर क़ल्ब आफ़ू फेर दे। अल्लाह मुझे और आपको हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे और आपके टूटे फूटे इबादात को, रियाज़ात को अल्लाह अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमाए। दारैन की सआदतों, रहमतों, नेमतों, राहतों से अल्लाह माला माल फ़रमाए। जो हम में परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो मक़रूज़ हैं, अल्लाह उनकी क़र्ज़ की अदायगी के असबाब मैसर फ़रमा दे। जो रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, रहमतों के दरवाज़े खोल दे। जो भी हमें बीमार है, जहाँ भी बीमार, अल्लाह शिफ़ा दे। जिनके भी माँ बाप, भाई बहनें, अजीज़ व क़ारिब, दोस्त अहबाब ख़बर के आगोशें पहुँच गए, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। हद नज़र तक अल्लाह उन क़ब्रों को शादा फ़रमा दे। अल्लाह कलमा गो मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फ़रमाए। हमारे मदारिस और मसाजिद की हिफाजत फ़रमाए। हमारे तहज़ीब और तमद्दुन की हिफाजत फ़रमाए। इस्लाम दुश्मन ताक़तों के मकर व फ़रेब को नाकाम बना दे। अल्लाह उनके सफ़ों में दरारें पैदा फ़रमा दे। अल्लाह उन्हीं बाहमी इख्तिलाफ़ का शिकार बना दे। अल्लाह कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को नेक और एक बनकर जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिस अल्लाह के बंदे ने भी इस घर की तामीर किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनके जज्ब सिद्क़ को कबूल फ़रमाए। या इस घर की तामीर, तोसी, तस्सीर, इसमें जिन्होंने भी जो किरदार अदा किया, अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक और एक बनाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।